जय हिंद साथियों, आप लोग देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज़। और आज जो है असगर मंजिल में हमारे साथ उमर लकड़ा वाला जी मौजूद हैं और नगर सेविका आफरीन शेख भी यहाँ पर आई हैं। सर, क्या मामला है, आज आप लोग यहाँ पर आए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी है कि हमने जो वादा किया था वो महाडा और यहाँ के जो टेनेंट लोगों ने हमारी बात मानी और इनके सहयोग से जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये जो एक काम था जो महीनों नहीं हो सकता था वो काम जो है हफ्तों के अंदर हो गया। 31 अक्टूबर के दिन ये जो दादर पे हम उतर रहे हैं जी, ये दादर पूरी तरीके से नीचे गिर गया था जी, और यहाँ पे सारे टेनेंट ऊपर फंस गए थे। उसको निकालने के लिए फायर ब्रिगेड और बड़ा बड़ा जो है गाड़ी और पुलिस बहुत कुछ यहाँ हो गया था जी, और काफ़ी न्यूज़ के लोगों ने इसको कवर भी किया था। मैं समझता हूँ आपकी न्यूज़ ने भी इसको कवर किया था। जी, जी। तो हम वो 7 दिन से कंटिन्यू ये काम के अंदर लगे हुए थे। अब्दुल समद भाई हैं, ये बिल्डिंग के ज़िम्मेदार हैं। वो लोग हैं जिन्होंने बहुत सहयोग किया। ज़्यादा करके अब्दुल समद भाई ने इसके अंदर बढ़ चढ़कर जो है मेरी बात को माना, ताकि वो ये चाहते थे कि ये बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं वो किसी किस्म की तकलीफ़ में ना पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन में ये दादर को मुकम्मल तरीके से बना दिया गया है। आज हम उसको देखने के लिए आए। हुआ इतना फास्ट हुआ है, जिस तरह से आप लोग अभी पूरा लश्कर लेके आए हैं। उस दिन भी आप लोग आए थे, काफ़ी बड़ी संख्या में आपके वर्कर आप लोग आए यहाँ पे। तो क्या ये आने वाले चुनाव को लेकर जो है कि इतनी तत्परता दिखाई जा रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए कि हम हमेशा लश्कर की बात नहीं है, ये हमारी पार्टी की भूमिका है। हमारी पार्टी में आपसी इत्तेहाद और मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसको सारे साथियों के साथ मिलकर करते हैं और सारे साथियों का हमारे सहयोग होता है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि इलेक्शन आने वाला है तो हम यहाँ पे आए। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वार्ड के अंदर मुस्तकिल तौर पर 2017 से अभी तक का हम बैठे हुए हैं और कुछ ना कुछ रोज़ हम काम करते रहते हैं। समाज के दरमियान है, चेहरे पे पर्दा डाल के हम लोग गुमनाम नहीं हो गए और आने वाले दिनों के अंदर भी इसी वार्ड के अंदर रह के आवाम की भरपूर खिदमत हम करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह से अभी जगह जगह रोड, जिस तरह से आज आपने बिल्डिंग का ये जो दादर था इसका काम तो कराया है, लेकिन यहाँ पे बहुत से इश्यूज़ हैं। जिस तरह रोड का मामला है, जगह जगह खड्डे हो गए हैं और हाउस गली के भी इश्यूज़ हैं। इसके लिए भी कुछ कर रहे हैं कि सिर्फ खाली ये बिल्डिंग आ गई, दादर टूट गया, बना दिए। बिल्डिंग तो जूनी हो गई, दादर टूट गया, आपने बना दिया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इस पर भी कुछ काम हो रहा है? देखिए, अल्लाह का शुक्र है, दरिया स्थान में काम चालू है, वीवी चंदन के अंदर काम हुआ है, सीमेंट चाल के पास रोड फूट गए। इंशाल्लाह ज़करिया मस्जिद स्ट्रीट के अंदर काम चालू होगा और ये रास्ते भी हमने बनाए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बनाए। नहीं लगता आपको दिक्कत आती होगी? आप सत्ता में नहीं है तो आपको दिक्कतें आती हैं? दिक्कत बहुत आती है, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि जो विरोधी पक्ष के लोग भी हैं वो हमको जानते हैं कि हम लोग है ना काम करने वाले लोग हैं। तो इतना ज़्यादा हमको जो है काम करने में कोई परेशान नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक आम नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने मसाइल को उठा सके। हम तो यहाँ पे आफरीन शेख तो कम से कम माजी नगर सेविका है और जनता के जो भी मुद्दे हम तक पहुँचे आज तक, अल्लाह का शुक्र है कि पूरी ज़िम्मेदारी से हमने उस मुद्दों के ऊपर मेहनत की और काम करने का प्रयास किया। ये वो इलाका है जहाँ बारिश में कभी पानी भरा करता था। ये हमारी 2017 के बाद की मेहनत है। जो रास्ते हमने अब तक 44-45 रास्ते मुकम्मल कर चुके हैं वार्ड के, वहाँ बड़ी बड़ी जो बारिश की निकासी की WD की लाइन हमने डाली है, उससे जो बहुत सारा मसाइल ये हल हुआ है कि बारिश के पानी चले गए। अब जो रास्ते के खड्डे की बात ये है कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ इलाके में ज़्यादा है। रेसिडेंट लोग भी काफ़ी परेशान है इसको लेकर कि नीचे कमर्शियल के बड़े बड़े गोडाउन खुले हैं, सारी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है, जिसको लेकर इसकी रोकथाम के लिए जो है सरकार को कुछ रास्ता निकालना चाहिए। ये नगर सेवक किसी की गाड़ियाँ उठवा दे, रास्ते को ये कर दे, तो ये इससे मामला हल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एक वर्क है जिसको करना पड़ेगा। और जो पॉट्स होल वगैरह होते हैं, अभी हम आए तो हमको एक कंप्लेंट मिली कि भाई यहाँ पे कुछ खड्डे हैं, हमने फ़ौरन उसका वीडियो बनाया और हमने सामने शेयर कर दिया। तो सांच को आँच नहीं है, जो निगाह से जिसको देखेगा, जैसे एक कपड़े के सफ़ेद कपड़ा कोई पहना है, उस पर एक काला दाग हल्का सा लग गया है गलती से कहीं पे, तो अगर एक खूबसूरत इंसान की आंखों में खूबसूरती होगी और अच्छा ही देखने वाला होगा तो ये बोलेगा यार इतना खूबसूरत सफ़ेद कपड़ा उस पर दाग लगा हुआ है। सुनिए जैसे अभी आपने आप जावेद भाई आपने आपको जवाब दे रहा हूं। नहीं, आपने गाड़ी का कहा है, आँख में नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा देखो कितना बेहुदा आदमी है कि गंदा कपड़ा पहनकर घूम रहा है। तो हम अभी ये तो काम की बात है।
और ये तो अब हम आपको बुलाए नहीं, एक तो ये मोहब्बत से मुलाकात आपकी हमारी यहाँ पे हो गई। हम तो आए थे लोगों से मुलाकात करने के लिए जिनको वादा करके गए थे कि भाई 15 दिन में देखो यहाँ खड़े हैं। इनका बहुत बड़ा हाथ है ये दादर बनने के अंदर, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनका पूरा ग्रुप का हाथ है। और हमने कहा था कि गरीब टेनेंट से 1 रुपया भी आप लोग मत लेना, इन्होंने उसका पूरा भरपूर वो जो है हमारे वादे का पास रखा और उन्होंने बहुत सपोर्ट करके ये बिल्डिंग के दादर को बनाया है। आपने कहा है कि नगर सेवक का काम नहीं कि गाड़ियाँ उठा देना, ठीक है आप सत्ता में तो है नहीं, आप काम भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप काम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अवैध पार्किंग हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ हल तो निकालना पड़ेगा, तो आपकी भी जवाबदारी बनती है। बहुत बड़ी इसके ऊपर जवाबदारी है और इसके लिए जो है ना आरटीओ के ऑफिस अफसरान से हमारी काफ़ी मीटिंगें इसके पहले भी हुई है और अभी भी हम उसके ऊपर करने वाले हैं कि कुछ दिन पहले ये चीज़ को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी जो है मुद्दे उठाए गए थे, मगर इसका हल ज़्यादा करके कोई एक नेता के बोलने से, कोई एमएलए के बोलने से, कोई एमपी के बोलने से हल नहीं निकलेगा। अगर मुझे साफ़ कपड़ा पहनने का शौक़ है ना तो मैं साफ़ कपड़ा पहनूँगा, गंदा कपड़ा हटा दूँगा। मेरे यहाँ के जो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से जो रहवासी हैं, जो यहाँ रहते हैं, जिनका ज़्यादा हक बनता है, उन रहवासियों को हमारे साथ आना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जो जैसा आता है बाइक खड़ी करके चला गया, जो हाथ गाड़ी वाला आता है कहीं हाथ गाड़ी डाल के चले गया, पीछे क्या प्रॉब्लम है, क्या हो रहा है, किसी को उसकी परवाह नहीं है। तो अब 24 घंटा ना पुलिस रह सकती है, ना 24 घंटा कोई एमएलए रह सकता है, ना 24 घंटा जो है कोई नगर सेवक रह सकता है, ना कोई सोशल वर्कर रह सकता है। कोई आके बड़ी बड़ी बात करके जाए वो अलग बात है, मैं हक पे मुबनी बातों को करने में यकीन रखता हूँ। तो जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा ये बनती है कि जो काम करने वाले लोग हैं, स्थानिक लोग, बिल्डिंग के रहवासी, उनका सहयोग करें और वो सहयोग हमको अल्हम्दुलिल्लाह मिलता है। और आप देखेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर इंशाअल्लाह ये इन चीज़ का एक बेहतरीन हल निकालने का पूरा हम प्रयास करेंगे। हम ये नहीं बोलते कि सहयोग आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। ठीक है, आपने जो कहा कि सहयोग तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक दूसरे को सोचेंगे तो ही काम होगा। लेकिन जो एक न एक इशू आते रहा, इस तरह अभी लाइट का इशू है, ये कमर्शियल एरिया है और ये रोज़ का हो गया, कभी यहाँ पे कभी थोड़ा आगे जाके 2-2 घंटे 3-3 घंटे पावर नहीं रहता है, तो इसमें आम जनता क्या करेगी? नहीं, आम जनता का इसके अंदर कोई दोष नहीं है। मसला ये है कि जहाँ पे 10 किलोवाट इलेक्ट्रिक जाने की थी जो बिल्डिंग के अंदर, वो बिल्डिंग के अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ों के बढ़ने से वहाँ की कैपेसिटी इलेक्ट्रिक की बढ़ गई, मगर जो बीएसटी के माध्यम से जो यूनिट लगा हुआ है, जो डिफेंडर लगा हुआ है, उससे तो इलेक्ट्रिक उतनी ही बिल्डिंगों को जाना है। अब जाहिर सी बात है, मुझको जो 1 गिलास पानी पीना है, मेरे पेट में उतनी जगह है, मैं 3 गिलास पानी पीऊँगा तो उल्टी तो होनी है। तो उसी तरीके से ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बिल्डिंग के अंदर एक वो हिसाब से बीएसटी यूनिट को कंट्रीब्यूट करके सिस्टम को फिट करती है, जहाँ से वहाँ सप्लाई होती है। मगर हमारे इलाके के अंदर रोज़ बरोज़ जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ बढ़ती है, लोगों की इलेक्ट्रिक की ज़रूरतें बढ़ती है, जिसके कारण वो चीज़ें फ्यूज़ होती है और उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। कंप्लेंट काफ़ी दिए हुए हैं और हमको चुनिंदा कुछ बिल्डिंगें कुछ जिनके अंदर अक्सर लाइट जाती है, तो वहाँ पे ये भी बताया है बीएसटी डिपार्टमेंट ने कि वहाँ पे जो है कुछ लाइन न्यू डाली है लोगों ने, जो नया कुछ बनाए हैं, और कुछ लाइन ऐसी है जो बरसों पुरानी है, वो गरीब लोग बदली नहीं कर सकते। और बीएसटी के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि बीएसटी जो है जूनी पगड़ी की बिल्डिंगों के अंदर आकर को लोगों के घरों की इलेक्ट्रिक की लाइन बदली करके दे, उसको जो है लोगों को ही मिलकर वो काम करना पड़ता है। चलिए ठीक है समझ भाई, आप जो काम हुआ इससे संतुष्ट हैं आप? बहुत ज़्यादा संतुष्ट है, क्योंकि काफ़ी जल्दी हो गया ये काम। उमर भाई जब आए थे तो शायद 1 हफ़्ते के अंदर ही इनने पूरा काम ख़त्म करवा दिया और काफ़ी अच्छी तरीके से काम हुआ है, मजबूत काम हुआ है और टेनेंट भी सारे खुश हैं। चलिए हमारी नगर सेविका, इनसे भी हम जान लेते हैं, आप भी काफ़ी एक्टिव रहती हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से आज ये काम हुआ है? अभी उमर भाई ने जो है सारी इशूज़ पे बात किया है उन्होंने, खास करके इलेक्ट्रिक का। तो इलेक्ट्रिक के ऊपर आप जवाब किसको गलत मान रही, इसका जवाबदार कौन है, जनता है या बीएसटी है? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आपने कहा कि जो इलेक्ट्रिक का हुआ है, जो इशू हुआ है, तो ना इसका जनता तो इसका जवाबदार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर बीएसटी का जो भी प्रॉब्लम है, अगर बीएसटी डिपार्टमेंट उसको सही तरीके से कर रहा है और अगर सही तरीके से नहीं कर रहा है तो उसकी जवाबदारी बीएसटी डिपार्टमेंट की है। उमर भाई से भी जान लेते हैं। उमर भाई, आप किसको जवाबदार मानते हैं, बीएसटी जवाबदार है या जो यहाँ के रहवासी हैं वो जवाबदार हैं? जिस तरह से लाइट जा रही है, जितना नुकसान होता है पावर जाने के बाद कमर्शियल इलाका। हमारे माननीय यहाँ के हमारे सारे अपने लोग हैं
और मैं उनके ऊपर जो है ना ये आरोप नहीं करना चाहता कि ये लाइट जा रही है तो उनकी जिम्मेदारी है। इसमें कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की जो है जिम्मेदारी अभी आप बनती है। देख सकते हैं कि कितने वायर जो है यहाँ पे है। अब इससे जो है कि कितने परिंदे आते हैं, इसमें फंस जाते हैं, उनकी मौतें हो जाती हैं, आग लगने का भी डर है। जंपर वायर इसके अंदर कम है, इसके अंदर ज़्यादा करके शॉर्टकट के अंदर जो केबल्स होते हैं, वाईफाई की लाइन होती है, वो डाली जाती है जो बिल्कुल गैर कानूनी होती है। और इसके ऊपर बी वार्ड ने जो है कार्रवाई ऑलरेडी 3-4 मरतबा कर चुकी है, वायर की कटिंग कर चुकी है। मगर होता ये है कि कार्रवाई के बाद फ़ौरन सेकेंड डे जो है लोगों को तकलीफ़ होती है और वो लोग कंप्लेंट करते हैं, वायर वाला आता है, वाईफाई वाला वापस वो केबल का वाईफाई का वायर डाल के चला जाता है। ठीक है, धन्यवाद आपका। तो अभी आपने देखा कि हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उमर लकड़ावाले जी थे। इन्होंने हर मुद्दे पे बड़े खुल के बात की है कि जनता को भी जो है कि आवाम को भी, अगर नेता आ रहा है तो आवाम को भी उनके साथ आना चाहिए। अगर सुधारना है, साउथ मुंबई को सुधारना चाहते हैं, अवैध पार्किंग हो या कोई भी समस्या है, हर समस्या का हल जो है जब जनता साथ में आएगी तो ही जो है कि हो सकता है। सहयोगी सलमान के साथ मैं जावेद शेख, प्रहरी मुंबई से।